हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है एडीओ परीक्षा की तैयारी के लिए कौन सा बुक पढ़ें, इस पर एक लेक्चर बनाया गया था मेरे द्वारा। ठीक है। और आज की उसके बाद जो है यूट्यूब में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर ये बुक कहाँ मिलेगा और बुक कैसे मिलेगा करके। तो बुक के लिए भी आप लोग नहीं हड़बड़ाएंगे। बुक जो है अभी नया राज्य सरकार के द्वारा पब्लिश हुआ नहीं है, तो जब मार्च में आएगा तो इसका पीडीएफ आप लोग को हमारे टेलीग्राम ग्रुप के चैनल में मिल जाएगा, है ना। और आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग इसके सिलेबस पे अच्छे से बात करने वाले हैं कि एडीओ का जो सिलेबस है, पिछला जो सिलेबस था 2017 के एग्जाम में, वही सिलेबस सेम रहेगा, बस इस बार मार्क्स जो है उसका चेंज होगा। ठीक है, नंबर चेंज होने की संभावना है और सिलेबस लगभग वही रहेगा। हाँ, कुछ इंडियन जीएस इसमें ऐड हो रहा है ना। बाकी सिलेबस का जो टॉपिक था वो वही रहेगा, है ना। अब में हम सिलेबस को अच्छे तरीके से समझेंगे कि सिलेबस में क्या क्या चीज लिखा है ना। जैसे पिछले बार जो एग्जाम हुआ था उसमें सिलेबस को इकाई में बांट दिया था वो, और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्या था एग्जाम में सवाल आया था, है ना। तो अभी हम सिलेबस पे थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि सिलेबस में क्या क्या चीज दिया है और सिलेबस के अकॉर्डिंग सवाल कहाँ कहाँ से आया था, है ना। जैसे कि मैं पंचायत का क्लास लेने वाला हूँ, पंचायती राज का, तो मैं जो है सिर्फ अभी आप लोगों को पंचायती राज के सिलेबस में डिस्कस करूंगा और उससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन आया था, है ना। एग्जाम का पैटर्न तो हमारे एमसीक्यू है, आप लोग को पता है। तो इससे जो भी सवाल बने थे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और ये तो 2017 का सिलेबस है और जो भी क्वेश्चन है वो 2017 का है। आगे 2025 में इसकी संभावना क्या हो सकती है और कैसा जो है क्वेश्चन बन सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो पंचायती राज का सिलेबस है, इसको जो है पंचायती राज का सिलेबस को 7 इकाई में बांट दिया गया था। ठीक है, इसमें पहला जो हमारा टॉपिक था 73वां संविधान संशोधन विशेषता। 73वां संविधान संशोधन की विशेषताएं पूछी गई थी कि 73वां संविधान संशोधन जब भारत देश में लागू हुआ सन 1992 और लागू 93 में हुआ था, आया 92 में था, तो इसकी क्या क्या विशेषताएं थी। ठीक है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम, त्रिस्तरीय पंचायती राज की संरचना, जो अभी वर्तमान में जो त्रिस्तरीय पंचायती राज की संरचना हमारे राज्य में हमको दिखती है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। ठीक है, ग्राम पंचायत के कृत्य कि ग्राम पंचायत कौन कौन से कार्य करते हैं, जैसे कि अनुसूची 11 में 29 विषय दिए गए हैं। ठीक है, और ग्राम सभा की शक्तियां क्या है या ग्राम सभा के क्या कार्य होते हैं। ग्राम पंचायत की जो समितियां हैं, समितियों से सीधा डायरेक्ट सिलेबस में लिखा है और सवाल भी यही हमको आगे देखने को मिलेगा। ठीक है, और पंचायत सेक्टर की जो प्रमुख योजनाएं हैं और इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण योजना, पंचायत सेक्टर की जो उस समय की वो योजनाएं थी और अभी वर्तमान में जब हम पढ़ेंगे तो वर्तमान की भी जो योजनाएं हैं इनको साथ में लेके चलेंगे। तो देखते हैं कि इकाई 1 से जो है 73वां संविधान संशोधन से जो सवाल आया था वो क्या क्वेश्चन आया था 2017 के एग्जाम में। ठीक है, देखिए 73वां संविधान संशोधन के विषय में क्या सही है, ये सवाल आया था 2017 के एग्जाम में। ठीक है, कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्वरूप दिया गया, है ना, बिल्कुल सत्य है ये। पंचायती राज व्यवस्था को वैधानिक स्वरूप दिया गया, ये जो है वैधानिक स्वरूप नहीं, वो संवैधानिक स्वरूप की बात कही गई थी और संवैधानिक स्वरूप ही दिया गया था 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से। ये चीज हम पढ़ेंगे अभी जब क्लास स्टार्ट हो जाएगा तो उसका पूरा डिटेल। संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई थी, बिल्कुल एक नई अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, 243। ठीक है, जिसके 15 क्या थे, उपखंड थे। यहाँ क्या बोला है, इस संशोधन के कारण संविधान में 15 अनुच्छेदों की वृद्धि हुई। 15 अनुच्छेदों की वृद्धि नहीं हुई थी, अनुच्छेद 1 243 जोड़ा गया था और उसके जो है 15 उपखंड बने थे। यहाँ बोला है कि 15 अनुच्छेद, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। और प्रजातंत्र को तीसरे स्तर पर लागू किया गया, बिल्कुल प्रजातंत्र को तीसरे स्तर पर लागू किया गया था। पहले केंद्र लेवल पर हम देखें, फिर राज्य लेवल पर, फिर ये जिला स्तर पर हुआ था। ठीक है, तो ये 3 लेवल पे तीसरे स्तर पर लागू हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 3 और 5। हम देखेंगे कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3 और 5। ठीक है, ये पिछला जो एग्जाम है हमारा 2017 का, उसमें सवाल आया था। आगे देखते हैं, इकाई 1 का सवाल है। इकाई 2 से जो है उसमें लिखा है इकाई 2 में कि छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम। ठीक है, और यहाँ देखिए अधिनियम से सीधा सवाल पूछ दिया है कि अध्याय 14A में
किससे संबंधित है, अध्याय 14A किससे संबंधित है। तो हम देखेंगे कि जो निर्वाचन का संचालन है ये अध्याय जो है 4 में दिया है। किसमें है ये, अध्याय 4 में है। निर्वाचन का संचालन, पंचायतों के कामकाज का संचालन तथा पंचायत के सम्मिलन की प्रक्रिया ये अध्याय 5 में दिया हुआ है। और पंचायतों की निधि और उनकी संपत्ति ये जो है अध्याय 7 में दिया है। ठीक है, पंचायत की निधि और संपत्ति अध्याय 7 में दिया हुआ है। हाँ, अनुसूचित क्षेत्र में पंचायतों के लिए विशिष्ट उपबंध ये बिल्कुल सही आंसर है क्योंकि ये अध्याय 14A में दिया गया है। ठीक है, तो सिलेबस में इकाई वार बांट के जिस तरह से सिलेबस को बताया है और सवाल भी सीधा डायरेक्ट वहां से वही उठा के दे रहा है कि पंचायती राज अधिनियम वहां बोला है और अधिनियम में यहाँ क्या पूछ दिया है, अध्याय पूछ दिया है। हो सकता है अभी 2017 का क्वेश्चन है, 2025 में आगे के स्टेप और आगे बढ़ के धारा पूछने लग जाएगा। ठीक है, जैसे कि अभी CGPSC के एग्जाम में तो धारा पूछ ही चुका है। तो ये सब हम लोग धारा जो अभी पढ़ेंगे हम लोग क्लास में बहुत ही ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, अच्छे ट्रिक के माध्यम से जो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, और आपके एग्जाम में जो है डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। आगे सवाल में पूछा गया है कि जिला पंचायत की संरचना के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो आप लोग इसको देखेंगे कि सवाल में क्या चीज पूछा है, नहीं है पूछा है या फिर हाँ पूछा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं कि निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित किए गए सदस्य। बिल्कुल, निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित जो होते हैं सदस्य वो क्या है, जिला पंचायत की संरचना में शामिल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो लिखा है कि लोकसभा के ऐसे सदस्य जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं पूर्णतः या अंशतः जिले के भाग हैं, जिले के भाग हैं, तो ये जो है बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। ठीक है, राज्य से निर्वाचित राज्यसभा के समस्त ऐसे सदस्य जिनका नाम जिले की मतदाता सूची में प्रकाशित है, ये भी नहीं होगा। और राज्य विधानसभा के समस्त सदस्य जो उस जिले से निर्वाचित हुए हैं। जिला पंचायत की संरचना में हम देखते हैं कि निर्वाचित सदस्य, इसके अलावा जो है जनपद पंचायत के सभी अध्यक्ष, जनपद पंचायत के सभी कौन, अध्यक्ष। ठीक है, इसके अतिरिक्त जनपद पंचायत के सभी अध्यक्ष हो गए और CMO हो गया, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी। ये सब क्या है, जिला पंचायत की संरचना में आते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4। ठीक है, मतलब इसमें पूछा है कि क्या सही नहीं है और सही क्या नहीं है, 2, 3 और 4, ये तीनों जो है सही नहीं है। ये 2017 के एग्जाम में आया है। अभी एग्जाम का लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है और क्वेश्चन का पैटर्न जो आगे हो सकता है संभवतः कि एग्जाम में किस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे वो अभी हम आप लोग को पढ़ाएंगे। ठीक है, अगला सवाल है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकान की स्थापना, रख रखाव और देखरेख का कार्य कौन करता है। तो देखरेख का कार्य ग्राम पंचायत करता है या फिर जनपद पंचायत के निर्देश पर ग्राम पंचायत करता है या जिला पंचायत के निर्देश पर ग्राम पंचायत करता है या राज्य सरकार के निर्देश पर ग्राम पंचायत करता है। तो इसका सही आंसर होगा ग्राम पंचायत करता है, उसको कोई निर्देशित नहीं करता है। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। ये जो है 2017 का सवाल है। आगे देखते हैं कि ग्राम सभा के संदर्भ में सही क्या है। ग्राम सभा के संदर्भ में सही क्या है, ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच करेगा। बिल्कुल, ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता सरपंच करता है। ठीक है, इसके अलावा सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच बैठक की अध्यक्षता करता है, हाँ वो भी कर सकता है। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में, सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत का वरिष्ठ पंच बैठक की अध्यक्षता करता है, बिल्कुल नहीं, ये नहीं होता है। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा का वरिष्ठ सदस्य बैठक की अध्यक्षता करता है, तो वरिष्ठ सदस्य भी बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में बैठक में सदस्यों के बहुमत से चुना गया, सदस्यों के बहुमत से चुना गया ग्राम सभा का सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा। ये सवाल बहुत ही देखिए थोड़ा डिफिकल्ट था इसको छांटने में, ऑप्शन 4 और 5 में। ठीक है, तो इसमें जो है कहा गया है कि ग्राम सभा का वरिष्ठ सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा, तो ये नहीं होगा। सदस्यों के बहुमत से चुना गया जो सदस्य होगा वही बैठक की अध्यक्षता करेगा। ठीक है, सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में महिला पंच बैठक की अध्यक्षता करेगी, ये भी सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 5 C। देखिए वहां पे क्या बोला है, सिलेबस में बोला है, इकाई 5 में बोला है कि ग्राम सभा, और ग्राम सभा से डायरेक्ट सवाल।
आगे देखते हैं इकाई 6। इकाई 6 में क्या बोला है, ग्राम पंचायत की समितियां, और यहाँ सीधा पूछ दिया है सवाल कि स्थायी समिति के विषय में क्या सही नहीं है। इसमें बोला गया है कि ग्राम पंचायत में अधिकतम 3 स्थायी समितियां हो सकती है। जी नहीं, 3 नहीं, 5 स्थायी समितियां होती है ग्राम पंचायत में अधिकतम। एक व्यक्ति अधिकतम 2 स्थायी समिति का सदस्य बन सकता है, बिल्कुल सही। दो स्थायी समितियों का क्या बन सकता है, सदस्य। एक व्यक्ति अधिकतम 3 समिति का, बिल्कुल नहीं होगा, ये गलत आंसर है। ग्राम पंचायत स्थायी समितियों पर नियंत्रण करती है। जी हाँ, ग्राम पंचायत ही जो है स्थायी समितियों पर नियंत्रण करती है, ग्राम सभा स्थायी समितियों का नियंत्रण नहीं करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 3 और 5, ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए सवाल जो है सीधा सीधा सिलेबस में जो चीज लिखा है वहीं से सवाल बनाया है, और बहुत सारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फैक्ट चीज पढ़ो जो एग्जाम में आएगा, और कम चीजों को पढ़ के जो है उसको याद रखो। प्रधानमंत्री आवास योजना के विषय में क्या सही है, उसमें बोला है इकाई 7 में कि राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं या अन्य योजनाएं। तो प्रधानमंत्री आवास तो केंद्र सरकार की योजना है, बट राज्यों में क्या है, ये लागू है ना। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में क्या पूछा था सवाल कि आर्थिक सामाजिक जनगणना 2011 के आधार पर हितग्राहियों को चयन किया गया है, बिल्कुल सही है ये। बेघर लोगों को मकान के देने के लिए राशि दी जाती है, ये भी सही है। और पिछड़ी जातीय भिखारियों को मकान के लिए राशि दी जाती है, ये भी सही है। और राशि किस्तों में दी, बिल्कुल किस्त में राशि दी जाती है, 3 किस्त में राशि को दिया जाता है अभी वर्तमान में। और इसका राशि जो है 1, 20 और 1, 30 है ना, ये वर्तमान की बात चल रही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी सही हो जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास को लेकर अभी मोदी जी भी बहुत ज्यादा मतलब दृढ़ संकल्पित थे कि सभी को आवास मिलना चाहिए करके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है, इस बार एडीओ के एग्जाम में जरूर इससे सवाल बनेगा। क्वेश्चन आगे क्या बन सकता है, इन सारे चीजों पे हम आपको अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, है ना। हमारे एकेडमी के द्वारा जो अभी तैयारी कराया जा रहा है, इसमें सभी विषय के लिए, आजीविका के लिए, ग्रामीण विकास के लिए, पंचायत के लिए और हिंदी के लिए, सब के लिए अलग अलग टीचर हैं। ठीक है, अलग अलग टीचरों के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा और कोर्स को कंप्लीट कराया जाएगा। और ऑनलाइन और ऑफलाइन बहुत ही कम शुल्क के साथ ये क्लास उपलब्ध कराया गया है। धन्यवाद।